हनुमान चालीसा पढ़ने पर इन पर देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ। कैसी सरकार, कौन सी सरकार, और क्या करने जा रही थी सरकार? और दोनों पति पत्नी को 14 साल उन्होंने जेल में रखा, लेकिन 14 साल नहीं, 14 दिन अरे 14 साल को भी नहीं डरेगी हमारी बहन। 14 दिन जेल में रहने के बाद फिर एक बार उन्होंने जय श्री राम का नारा दिया। ऐसे नवनीत राणा के लिए आप लोग यहां उपस्थित हैं। रावण की तरह अहंकारी सरकार ने एक कार्रवाई की हुई थी। हनुमान ने अहंकारी रावण की लंका जला दी थी, और आप लोगों को, अमरावती की जनता, महाविकास आघाड़ी के रावण रूपी लंका को आने वाले 26 तारीख को जलाकर राख कर देगी। और नवनीत राणा रिकॉर्ड मत से चुनकर आएंगे, यह विश्वास मैं यहां पर दिलाने आया हूं। और इसकी मुझे पूरी गारंटी है कि इतनी विशाल सभा में आप यहां इकट्ठे हुए भरी धूप में हमारे गृह मंत्री जी को सुनने, उन्हें देखने यहां आए हो, और इसलिए 26 तारीख को यह पूरा पुण्य का काम आप जरूर करोगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। अमित भाई को देखने के बाद, मिलने के बाद हमें ऊर्जा तो मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है, लेकिन एक हिंदी की एक कहावत भी याद आती है, सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वे बस अलग तरीके से काम करते हैं। और अमित भाई के काम करने का तरीका भी ऐसा ही है। एक बार ठान लिया तो पीछे नहीं हटते। उनके जैसे मैंने कहा इरादे भी फौलादी है। एक बार जो सोच लिया, और जहां लोगों की सोच खत्म होती है वह अमित भाई की सोच और काम शुरू हो जाता है। ये इसका अनुभव मैंने खुद लिया हुआ है, और इसलिए अमित भाई की दूरदर्शिता में एक ताकत है। इसलिए वे देश की दिशा बदलने वाले मजबूत निर्णय मोदी जी के नेतृत्व में ले पाए हैं। कुछ लोग इस भ्रम में थे कि कश्मीर में धारा 370 को हटाना नामुमकिन है, कभी संभव नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमित भाई की असीम इच्छा शक्ति के कारण यह संभव हुआ। कुछ लोग कहते थे दंगे होंगे, कश्मीर जलेगा, लेकिन क्या हुआ का कुछ? अमित भाई ने ऐसा चक्कर और ऐसा जादू चलाया, सब शांति से एकदम हमारा कश्मीर हमारे साथ आ गया, और हमारे देश का नंदनवन फिर एक बार हमारे देश की मुख्य धारा से जुड़ गया, शामिल हो गया। इसका पूरा जो श्रेय अमित भाई को जाता है। और वर्षों तक उग्रवाद के साये में रहे कश्मीर आज विकास की राह में दौड़ रहा है, विकास की ओर जा रहा है। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। हम कश्मीर में महाराष्ट्र भवन बना रहे, हमें जगह भी मिल गई, लेकिन उमर अब्दुल्ला यहां पर मुंबई में आए थे, बोले हम यहां पर महाराष्ट्र भवन नहीं बनने देंगे। अभी हमारे साथ मोदी जी भी है, हमारे साथ अमित भाई भी है, तो कौन रोकेगा महाराष्ट्र भवन बनाने के? और कलानगर का एक अब्दुल्ला उमर को अपने कंधों पर लेकर नाच रहा है, घूम रहा है। हे त्यांना माहित नहीं पडणार काय? ठीक है, ऐसे रहने दो। हम भी देखते हैं कि श्रीनगर में महाराष्ट्र भवन कैसे बनता नहीं। अपने मित्रों को, अपने मित्र दलों को, अपने गठबंधन के
पक्षों को, पार्टी को साथ लेकर चलने का प्रयास अमित भाई कर रहे हैं। उनका वचन काले पत्थर की लकीर होती है। मैंने स्वयं इसका अनुभव लिया है। एक बार वो किसी के पीछे खड़े रहते तो चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, फिर आवा का नहीं सोचते। ये उनकी खासियत है। और वे बंद दरवाजे के पीछे किसी को शब्द भी नहीं देते। उनका सब कुछ खुला होता है। लेकिन सत्ता की लालच में बाबा साहेब की झूठी कसम खाकर हिंदुत्व का गला घोटने वालों को भी अमित भाई कभी छोड़ते नहीं, ना छोड़ेंगे। यह भी मैं बता रहा हूं। और इस देश को महाशक्ति बनाने के लिए एक बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनाने की गारंटी इस देश की जनता ने ले ली है। और इसलिए हम सब कहते हैं अब की बार और फिर एक बार। और इसलिए ये मोदी जी का संकल्प पूरा करने के लिए हमारे अमित भाई दिन रात एक कर रहे, दिन रात मेहनत कर रहे। और ये भी मैं कहूंगा, कभी जब अमित भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी की, तब से भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो गई कि मोदी जी के नेतृत्व में 2014 साल से 10 साल ये एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में कारोबार कर रही है, लोगों को न्याय देने का काम कर रही है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा। तभी रवि ने कहा, राहुल जी का नाम लिया आपने। अरे भैया, मोदी जी चाहिए कि राहुल गांधी चाहिए? तो छोटा दूध पिता बच्चा भी बोलेगा कि मोदी 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 करके पुकार करेगा, क्योंकि मोदी जी ने 10 साल में जो काम किया है, ये कांग्रेस ने 50-60 साल काम नहीं किया। अगले 100 साल भी वो नहीं कर सकते। 50-60 साल का काम 10 साल में करके दिखाने वाले हमारे मोदी जी है। और जो इस देश के खिलाफ आज मोदी जी पूरा जीवन उन्होंने देश के लिए समर्पित किया है, हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। हमारी अर्थव्यवस्था 11वें पे से 5वें नंबर पे लाई है, 3रे नंबर पे लाने का संकल्प किया है। और कडी धूप हो, उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा काही न बघता या देशाच्या सेवेमध्ये मोदीजी लागलेत। आणि दुसरीकडे थोडी गरमी झाली की थंड हवा खायला परदेशात जाणार आहे युवराज, आणि तिथं जाऊन देशाची बदनामी, आपल्या प्रधानमंत्र्यांची बदनामी करणारा राहुल कुठे आणि मोदी कुठे? एक हिमालय कुठे आणि एवढी छोटी टेकडी कुठे? हा फरक आहे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।